जैसा कि आपने देखा कि नाया बड़े गुस्से से घर आकर आलम को कहती है कि अपनी बेटियों को आप संभाल के क्यों नहीं रख सकते। दर दर की ठोकरें खाने पे ये मजबूर हो जाएंगी। अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आती कि आपकी बेटी करना क्या चाहती है। दोनों हाथों से लूट रही है मेरे मंगेतर को। आखिर ये चाहती क्या है? जिस पर आलम उसको कहता है कि देखो भाई, साफ साफ बात बताओ, आखिर ये यान है कौन जिसके बारे में बात की जा रही है। जिस पर साफ साफ अनाया कहती है कि आपकी बेटी ने आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि उसका नया ठिकाना क्या है। जिस पर बहुत ज्यादा परिशय रोती और कहती है कि खुदा का वास्ता है, यहाँ से चली जाओ। तुम लोग जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं वो देख रही हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैं आप लोगों से दूर जाना चाहती हूँ। जिसको सुनकर अनाया कहती है कि इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी, जब तक तुम्हारी सारी इसलिए जो है तुम्हारे घर वालों के पूरी दुनिया के सामने ना ले आऊं। जुबैदा काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि परीक्षी, आखिर ये किस चीज के बारे में बात कर रही है? आखिर ऐसी क्या बात हुई है? तुमने तो मुझे बताया तक नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ये सब बकवास कर रहे हैं, मुझे इनकी बात का कोई बुरा नहीं यानी कि लगा। आगे से आप देखेंगे कि जुबैदा कहती है कि बारी तो तुम्हारी बात का यकीन कर रहे हैं ना, उसको तो तुम पर इस तरह से एतबार तो नहीं हटा। जिस पर वो कहती है कि नहीं। अफसोस की बात ही ये है कि बारी ने भी मुझे घर से निकल जाने का कह दिया, और कह दिया है कि वो बहुत जल्द मुझे तलाक दे देगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि ये नीयत जरूर खुल के सामने आएगी। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि ये लड़की कोई ना कोई ऐसा गुल खिलाएगी जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में तबाही मच जाएगी, क्योंकि वो बीबी बारी को पसंद करती है। और तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ उसको दोबारा हासिल करने के लिए किया जा रहा है। परेश ये जाती है, जाकर कहती है बारी को कि आखिर ये सब कुछ क्या है? कैसे अनाया आकर मुझे उस घर में जलील कर सकती है? सबके सामने जिस तरीके से उसने मुझे जलील किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नाया ने बिल्कुल ठीक किया है। जो काम मुझे करना चाहिए था ना, वो उसने कर दिया है। अरे भाई, जिसका घर उजड़ा होता है ना, उसको पता होता है कि आखिर उस पे क्या बीत रही है। तुम्हें इन सब चीजों की क्या परवाह? जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपको ये समझनी होगी बात कि ये सिर्फ और सिर्फ अनाया की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत यही है। अब तुम खुश हो जाओ। जिस पर परिचय कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगा के आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? देखो, जो गलती मैंने की ही नहीं, उसकी सजा मैं क्यों काटूं? मतलब ये है कि मुझे इस तरह के इल्जामात तराशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि अब दूसरी तरफ रुमैसा की ऐसी जिलालत होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो जाने का कह रही होगी जुबैदा को कि आप लोग इस घर से चले जाओ, मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये बात आलम सुन लेगा और आलम कहेगा कि तुम होती कौन हो जुबैदा को इस घर से निकालने वाली? आज तो तुमने ये बात कर डाली है, लेकिन आइंदा अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी बात की ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुमैसा कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या घोल के पिला दिया है जो आपका दिमाग बुरे तरीके से इस चीज पर अटक चुका है कि जुबैदा ही ठीक है और मेरी हर बात आपको गलत लगती है। आखिर ऐसी क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। जिस पर जुबैदा कहती है कि अरे ये तुम्हारे करतूतों का फल है, तुम्हारे करतूतों की सजा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उसने एक और चांस दे दिया है आलम को और कह दिया है कि मैं फिर से आप पे यकीन कर लेती हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है, लेकिन ये आखिरी बार होगी। इसके बाद कोई किसी बात का यकीन नहीं होगा, सिर्फ सीधा सीधा अलहदा ही होगा सब सिस्टम। जिस पर आलम उस बात मान लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे आखिरी मौका दे दो। बेहतरीन रोमांसर और रहमत में धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि अनाया ने बारी और परीक्षे के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा किए, वो इन सब चीजों में काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। अब आ जाकर यही रास्ता नजर आ रहा है कि परीक्षे को तलाक दे दी जाए, फिर ही सारे मामले ठीक हो सकते हैं। मतलब ये है कि अब सबकी नजर में एक ही हल है, और सब लोग यही समझ रहे हैं कि यही सबसे अच्छा काम है, क्योंकि परीक्षे को इस घर में रखना सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं है। लेकिन परीक्षे का तो अंदाजा ही नहीं था कि इन सब चीजों का इतना बड़ा बवाल मच जाएगा और इतना तमाशा हो जाएगा। उसको तो इन सब चीजों की समझ ही नहीं थी। आप देखेंगे कि बारी इतना परेशान है, अनाया ने उसका दिमाग इतने बुरे तरीके से खराब कर दिया है कि उसको ऐसा लगता है कि नाया की बातों के अलावा कुछ भी ठीक नहीं।
मतलब ये है कि जो कुछ उसने आंखों से देखा है ना वो उसके दिल से नहीं उतर रहा है। और वो परिचय को कहता है कि आखिर आंखों देखी मक्खी मैं कैसे निगल सकता हूँ। मतलब ये है कि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इसके बावजूद कैसे मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर जाऊं कि तुम ठीक कह रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखो तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा, मैं वाकई में सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अनाया की चाल है जो कि वो चली जा रही है। जिस पर वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से हर चीज देखी है, लेकिन तुम कैसे इस चीज को मान सकती हो और कैसे इस चीज से इनकार कर सकती हो। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिसको जी सुन के काफी ज्यादा गुस्से में परिशे भी आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं आप लोगों के साथ इतने अच्छे रवैये से पेश आ रही हूँ, इतना अच्छा रवैया कर रही हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने बता ही दिया कि ससुराल ससुराल ही होता है। मतलब ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे हमेशा जलील ही किया है, और आज तो सब आप लोग ऐसे हो गए हैं कि सबको अनाया की बातें सही लग रही हैं। अनाया कहती है कि जितनी जल्दी हो सके ना मिनाल को भी इस घर से निकाल दिया जाए, तो ऐसा ही होता है। इस परिचय के पीछे मिनाल को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही आ जाती है मिनाल घर, परिचय कहती है कि सब खैरियत है ना, तुम इधर कैसे। जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि तुम्हारा ही किया हुआ है सब कुछ, यानी कि तुम्हारे करतूतों की सजा है जो मैं इधर आ चुकी हूँ। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। जिस पर परिचय कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगा के आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हो। देखो जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मैं क्यों काटूं। मतलब ये है कि मुझे इस तरह के इल्जामात तराशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि अब दूसरी तरफ रुमैसा की ऐसी जिलालत होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो जाने का कह रही होगी जुबैदा को कि आप लोग इस घर से चले जाओ, मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये बात आलम सुन लेगा और आलम कहेगा कि तुम होती कौन हो जुबैदा को इस घर से निकालने वाली। आज तो तुमने ये बात कर डाली है, लेकिन आइंदा अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी बात की ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुमैसा कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या घोल के पिला दिया है जो आपका दिमाग बुरे तरीके से इस चीज पर अटक चुका है कि जुबैदा ही ठीक है और मेरी हर बात आपको गलत लगती है। आखिर ऐसी क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। जिस पर जुबैदा कहती है कि अरे ये तुम्हारे करतूतों का फल है, तुम्हारे करतूतों की सजा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उसने एक और चांस दे दिया है आलम को और कह दिया है कि मैं फिर से आप पे यकीन कर लेती हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है, लेकिन ये आखिरी बार होगी। इसके बाद कोई किसी बात का यकीन नहीं होगा, सिर्फ सीधा सीधा अलहदा ही होगा सब सिस्टम। जिस पर आलम उस बात मान लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे आखिरी मौका दे दो।